गुज़ात की किताब उसका 17 बाब। मीका का बुत खाना। और कोहे इफ्राइम में एक मर्द था जिसका नाम मीका था। उसने अपनी माँ से कहा, वो 1100 मिस्काल चांदी जो तेरे पास से लिए गए थे और जिनकी बाबत तूने लानत भेजी, जो मेरे कान तक पहुंची, मेरे पास हैं, वो मैंने लिए थे। तो उसकी माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदावन तुझे बरकत दे। तो उसने चांदी के वो 1100 मिस्काल अपनी माँ को वापस दे दिए। तो उसकी माँ ने कहा कि मैंने ये चांदी खुदावन के लिए मखसूस की थी कि अपने हाथ से अपने बेटे को दे दूं, ताकि वो उससे एक घड़ा हुआ और एक ढाला हुआ बुत बनाए। लिहाजा अब मैं तुझे दे देती हूँ। जब उसने वो चांदी अपनी माँ को वापस दे दी, तो उसकी माँ ने चांदी में से 200 मिस्काल लेकर एक कारीगर को दिए। तो उसने उससे एक घड़ा हुआ और एक ढाला हुआ बुत बनाया। और ये दोनों मीका के घर में थे। और मीका ने माबूदों के लिए एक घर अलहदा किया, और उसने अफूद और तराफीम बनाए, और अपने एक बेटे का हाथ पाक किया, तो वो उसके लिए काहिन बना। और उन दोनों में इस्राएल का कोई बादशाह ना था, और हर एक शख्स जो उसकी नज़र में अच्छा लगता वही करता था। और यहूदा के बैतलहम में यहूदा के कबीला से एक जवान था जो लावी था, और वो वहाँ रहता था। चुनाचा वो यहूदा के बैतलहम के शहर से रवाना हुआ कि कहीं और रहने के लिए जगह पाए। तो वो सफ़र करता हुआ कोहे इफ्राइम में मीका के घर आया। मीका ने उससे कहा, तू कहाँ से आया है? उसने कहा, मैं यहूदा के बैतलहम में से एक लावी हूँ, और निकला हूँ कि जहाँ कहीं जगह पाऊँ वहीं रहूँ। तो मीका ने उससे कहा, तू मेरे पास रह, और मेरा बाप और मेरा काहिन हो, और मैं तुझे 10 मिस्काल चांदी सालाना और एक जोड़ा कपड़े और खाना दूंगा। और लावी उस आदमी के साथ रहने को राजी हुआ, और वो जवान उसके पास उसके बेटों में से एक की मानंद था। और मीका ने उस लावी के हाथ को पाक किया, तो वो जवान उसका काहिन बना और मीका के घर में रहा। तब मीका ने कहा, अब मैंने जाना कि खुदावन मेरे साथ नेकी करेगा, क्योंकि मेरा काहिन लावियों में से है।